पावर क्रिएट्स करप्शन। और ये बिल्कुल सही बात है। जब आपके पास पावर होता है तो धीरे धीरे आप उस पावर का मिसयूज़ करने लगते हो। मैकबेथ जो नॉवेल है उससे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा ही नहीं आपकी लाइफ में। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। ये प्ले है जो स्कॉटलैंड में सेट हुआ है, जहाँ पे एक एम्बिशन, मर्डर और धीरे धीरे सुपरनेचुरल फोर्सेस एक साथ आते हैं शेक्सपियर के डार्केस्ट ट्रेजेडी को बताने के लिए। स्टार्ट करते हैं कि पावर किस तरह से एक आदमी को करप्ट कर सकता है और वो करप्शन अल्टीमेटली उस आदमी की जान लेता है। स्टार्ट करते हैं। प्ले है स्कॉटलैंड का, जहाँ पे कि एक आदमी होता है मैकबेथ, जो बैटल जीतता है डंकन से, और उसके बाद अपने मिस्टीरियस प्रोफेसी के कारण, प्रोफेसी मतलब होता है कहा जाने वाली चीज़ें, प्रोफेसी के कारण वो खुद के पथ को डिस्ट्रॉय कर लेता है एक रूथलेस किलर बनकर। प्रोफेसी ये है कि 3 विचेस हैं जो जादूगरनी होती है, वो आती हैं, वो मैकबेथ से मिलती हैं और बोलती हैं कि पता है मैकबेथ, तुम स्कॉटलैंड के राजा बनने वाले हो, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या हो, तुम किंग बनने वाले हो पूरे स्कॉटलैंड के फ्यूचर में। मैकबेथ कंफ्यूज हो जाता है और क्यूरियस हो जाता है कि मैं, डंकन का राजा जिंदा है लेकिन फिर भी मैं किंग बन जाऊंगा। वो लेडी मैकबेथ से बात करता है और ऑब्सेस हो जाती है लेडी मैकबेथ और कहती है कि कुछ करो यार, तुम राजा बनने वाले हो, यू नीड टू एक्ट इन ऑर्डर टू बी द किंग, कुछ करो तो तभी तो राजा बनोगे। अब यहाँ पे मैकबेथ, क्योंकि उसे लगता था कि वो राजा बनने वाला है, तो मैकबेथ स्नीक करता है डंकन के चैम्बर में, जो कि वहाँ का राजा था, और उसे नींद में ही मार देता है। अब लेडी मैकबेथ गार्ड करती है उन फ्रेम्स को और डंकन के ब्लड को छुपा देती है, इन चीज़ों से वो कवर अप कर लेती है। अब सुबह की बात है, मर्डर डिस्कवर हो गया। मैकबेथ शॉक फील करता है और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, वो गार्ड्स को भी मार देता है और उसके बाद डंकन के बच्चे, जो उस किंग के बच्चे थे, वो कंट्री से भाग जाते हैं अपने जान बचाने के लिए। लेकिन मैकबेथ को तो पता था कि उसे बनना है स्कॉटलैंड का राजा, बन गया। अब वो स्कॉटलैंड का राजा है। मैकबेथ याद करता है कि विचेस की प्रोफेसी है कि मैं, जो उसके एंसेस्टर्स हैं, आई मीन डिसेंडेंट्स हैं, वो किंग बन जाएंगे। तो वो हायर करता है असैसिनेशंस को, मर्डरर्स को, कि उसके बच्चों को भी मार डालो। अब इसमें भी ये जीत जाता है। अब रॉयल फीस्ट चल रहा होता है, उसी में बैंक्वेट का गोस्ट आ जाता है। अब सबको डरा रहा है वो गोस्ट। अब इसका खुद का गिल्ट, इसे खुद का गिल्ट, अब ये अपना माइंड खो रहा है क्योंकि इसने जो किया है। अब और प्रोफेसीज आने लगती हैं और मर्डर्स होने लगते हैं। मैकबेथ विजिट करता है उन विचेस के पास और वो बोलती हैं, Beware, Macduff, no man born from a woman can harm him. वो मर ही नहीं सकता और he won't be defeated unless Birnam wood moves to that castle. ये तीनों प्रोफेसीज इसे और मैड बना देती हैं, लेकिन यहीं पे लेडी मैकबेथ अपना माइंड खोने लगी क्योंकि गिल्ट से कितने सारे मर्डर्स हुए थे, इसके सजेशन पे ही ये सारे मर्डर्स हुए थे। मैकबेथ और डंकन का सन राइज करता है एक आर्मी, मैकडफ और डंकन का फैमिली एक आर्मी क्रिएट करता है मैकबेथ को मारने के लिए। लेडी मैकबेथ भी अपने गिल्ट से मरने वाली हैं, वो पागल हो चुकी हैं, स्लीप वॉक करने लगी हैं, वो इमेजिन करती हैं कि उनके हाथ ब्लड से भरे हुए हैं। अब ऑब्वियसली शायद इस गिल्ट के कारण वो खुद को सुसाइड कर लेती हैं या उनकी मौत हो जाती है। लेडी मैकबेथ मर चुकी है। अब जो एनिमी जो आर्मी बनाया गया वो फाइट के लिए प्रिपेयर्ड हैं और मैकडफ ने फाइनली मैकबेथ को मार डाला। अब डंकन का जो सन है वो किंग फिर से बन जाता है, जिसकी मौत हुई थी डंकन की, उसका बेटा फिर से वहाँ का किंग बन जाता है मैकबेथ को मार के। और इस तरह से स्टोरी फिनिश हो जाती है। ये स्टोरी बताती है, ये नॉवेल बताता है कि एम्बिशन और पावर क्या हो सकता है, फेट क्या हो सकता है, गिल्ट और मैडनेस क्या हो सकता है, एक सुपर नेचुरल पावर आपसे क्या क्या करवा सकती है। बहुत फास्ट, बहुत सारे मर्डर्स, बहुत सारे क्राइम से भरा हुआ ये नॉवेल है। बहुत मज़ा आएगा अगर आप इसके और डीप एक्सप्लेनेशंस पढ़ोगे तो। आज के लिए इतना ही। ऐसे और नॉवेल्स, ऐसे और स्पोकन इंग्लिश वीडियोज़ के लिए विजन स्पोकन इंग्लिश को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टेक केयर।